हेलो, नमस्ते, वेलकम आप सभी का आज के इस प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत की श्रृंखला 2 में। और आज हम लोग बात करेंगे मालवा के पठार से शुरू करते हुए विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के कम से कम इतना तो जरूर देखेंगे। अगर समय मिलता है तो इसके आगे भी पर्वतों के बारे में नीलगिरी पर्वत को हम कवर करते हुए चलेंगे, दक्षिण भारत के अन्नामलाई पर्वत तक को भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे मालवा का पठार। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अरावली पर्वत को डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। सो जो लोग चैनल में पहली बार हो या जो लोग इसको शुरू कर रहे हो, तो अगर वो इससे पहले का वीडियो भी देख लेते हैं तो उससे उनकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और इससे पहले हम लोगों ने हिमालय के पर्वत के बारे में भी बात कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने हिमालय को डिटेल में समझा हुआ 4 भागों में हिमालय को बांटा था। छोटे छोटे वीडियो थे, इनमें आसानी से हम लोगों ने इनको समझा हुआ है। चलिए बात करते हैं मालवा के पठार से शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा मालवा का पठार का टॉपिक है, इसमें कुछ ही पॉइंट बनते हैं, लेकिन जो पॉइंट बनते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद आगे हम लोग इसके डिटेल में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें मालवा का, ये भारत का मैप है, जैसा जल्दबाजी में ऐसा बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल समझना, अंडरस्टैंडिंग लेनी है और हमें कुछ इसमें ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। हमने ये देखा था कि मालवा का पठार ये वाला के पहले अगर हम देखें तो ये अरावली पर्वत था हमारा, ठीक है, अरावली पर्वत। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि आपका यहां पर आपका पड़ता है लगभग विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बीच का जो भाग है, ये वाला भाग आपका मालवा का पठार है। ये वाला जो भाग है ये मालवा का पठार का भाग कहलाता है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर एक पॉइंट बनाना चाहें तो यहाँ से एक सीधा सा पॉइंट बन सकता है कि अरावली पर्वत के दक्षिण में स्थित है। मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो अरावली पर्वत के, अरावली आप पॉइंट को लिखते भी चलिएगा, फायदे में रहेंगे आप, क्योंकि जब सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज उत्तर में, कौन सी पहाड़ी दक्षिण में, कौन सा पर्वत उत्तर में, कौन सा दक्षिण में। ये अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अरावली का पर्वत, अरावली पर्वत अरावली के दक्षिण में स्थित है, ऐसा आप पॉइंट लिख सकते हो, दक्षिण में स्थित है। अगर हम इसी में दूसरा पॉइंट बनाना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है। तो यहीं पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है। क्लियर? यानी कि एक पॉइंट में अगर हम कहें तो ये अरावली के दक्षिण में एवं विंध्याचल के उत्तर में स्थित है। क्लियर? अच्छा, एक फैक्ट हमने यहां पर समझ लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट मालवा के पठार से रिलेटेड क्या है कि इस पठार का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। तो यहां पर लिखेगा, यहां पर यह ज्वालामुखी के लावा से निर्मित हुआ है, से निर्मित हुआ है। ज्वालामुखी आप ऐड कर लेना पूरा, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित हुआ है। ये फैक्ट आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए, निर्मित हुआ है। क्लियर? लेकिन ये ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी था? शांत ज्वालामुखी। एक बार हुआ, उसके बाद चट्टाने क्या हो गई साहब, इस सॉरी जो लावा था ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ये लावा क्या होता है, रूप ले लेता है आपका चट्टान का। ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद चट्टान बन गया, और इसी को क्या बोलते हैं साहब? बेसाल्ट की चट्टान। तो अगर आपसे पूछ ले साहब बेसाल्ट की चट्टान, साहब बेसाल्ट की चट्टान, ओके ठीक है, चलिए आपका ये हमने समझ लिया, बेसाल्ट की चट्टान। क्लियर? ओके, लावा से निर्मित आपकी चट्टान है बेसाल्ट की चट्टान। तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी के बाद जो लावा निकलता है और उसके बाद जब वो ठंडा होकर जमता है तो उसके द्वारा जो बनने वाली चट्टान होती है वो आपकी बेसाल्ट की चट्टान कहलाती है। ठीक है, लावा का पठार भी हमारा ऑलरेडी वो इसी का एग्जाम्पल, इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार का एग्जाम्पल वो है। इसके बाद और देखें अगर हम तो इससे और क्या फैक्ट बन सकते हैं, तो इस मालवा के पठार से रिलेटेड कुछ फैक्ट और हैं। यहां पर आप लिखिएगा, चंबल नदी यहीं से निकलती है। चंबल नदी यहां से होकर बहती है। ठीक है, ओके, चंबल नदी यहां से होकर बहती है। चलिए अगला क्या फैक्ट बन सकता है साहब, यहां से रिलेटेड, मालवा के पठार से रिलेटेड अगला क्या फैक्ट बन सकता है?
अगला फैक्ट, अच्छा विस्तार इसका कहां से कहां तक है, अगर आपसे पूछा जाए इसका विस्तार बताइए तो आप ये याद रखिएगा, इसका जो विस्तार है वो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश 2 राज्यों में इसका विस्तार माना जाता है। मुख्यतः आपका राजस्थान मध्य प्रदेश में, ये आपका गुजरात में इसका विस्तार है नहीं, तो आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा गुजरात, लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है गुजरात में नहीं है। इस चंबल नदी में, ये मालवा के पठार से 2 नदियां निकलती हैं, 2 नदियां निकलती हैं और क्या है वो चंबल नदी में मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, इसको आप ऐसे फैक्ट को ऐड अप कर लीजिएगा। 2 नदियां हैं, क्या नाम उनका, एक का नाम है काली और एक का नाम है सिंध। ये सिंधु नदी नहीं है, याद रखिएगा, यहां पे हम प्रयोग कर रहे हैं सिंध शब्द का, ना कि सिंधु शब्द नदी का। ये सिंधु और काली, याद रखिएगा, दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की क्या है, सहायक नदियां हैं। तो याद रखिए दोनों नदियां कहां से निकलती हैं, मालवा से निकलती हैं, मालवा से निकलती हैं, ठीक है। और किस में मिल जाती हैं जाकर के, ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। कह सकते हो दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं, दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं। आए हुए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चंबल की सहायक नदी है। दोनों आ चुके प्रश्न हैं आपके यहाँ पर, सहायक नदी है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा, इसके मालवा के पठार से रिलेटेड जो फैक्ट इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया। अगर आप इतने फैक्ट कवर अप कर लेते हो तो मालवा का पठार आपका लगभग यहाँ पर हो जाता है। तो मालवा का पठार अगर हम लोगों ने देख लिया है तो क्यों ना हम इसके बाद विंध्याचल पर्वत के बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। क्लियर, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया है तो आप इसे नोट जरूर करें। मैं इसको इरेज करता हूं, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगता हो, लेकिन आप इसे नोट करने का प्रयास जरूर करें। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं भाई साहब अगले इस वीडियो में, अगले किसके बारे में साहब, अगला हमारा टॉपिक इसी में आपका आता है, किसके बारे में, विंध्याचल पर्वत के बारे में। ठीक है, तो चलो विंध्याचल पर्वत के बारे में देखते हैं मजेदार तरीके से। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के बारे में देखते हैं भैया। देखो विंध्याचल पर्वत, अब अगर हम ये देखें विंध्याचल पर्वत का, तो ये आपका आता है विंध्याचल पर्वत, ये आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हो ये विंध्याचल पर्वत है आपका। यहां पर आपका सतपुड़ा है, बीच से आपका नर्मदा नदी जाती है, जिसके बारे में देख लेंगे, ये नर्मदा नदी है। और यहां से हमने देखा था कौन सी नदी, तापी नदी जाती है, ताप्ती कह सकते हो, जो भी कहें, ताप्ती कह लो, अच्छा आप ताप्ती नदी। अच्छा, ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत को ही विंध्याचल पर्वत कहते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उन सभी फैक्ट्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। विंध्याचल पर्वत, क्या है विंध्याचल पर्वत से जुड़े हुए सारे फैक्ट, उनको जरा समझते हैं। पहला बिंदु अगर हम यहां पर देखें तो विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड आपका आता है कि यह पर्वत मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है, ऐसे भी कह सकते हो। क्या है साहब, ये मालवा के पठार, मालवा के पठार के दक्षिण में। पहला फैक्ट आपका, कोई दिक्कत नहीं, दक्षिण में। दूसरा, ये विंध्याचल पर्वत को क्या कहा जाता है, इस विंध्याचल पर्वत को कहा जाता है जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, ये जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, ये जल विभाजक के रूप में काम करता है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कैसे, जल विभाजक के रूप में काम करता है, लेकिन किसके, उत्तर और दक्षिण भारत के, उत्तर और दक्षिण भारत के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। किसके, उत्तर एवं दक्षिण भारत में, किसके, उत्तर एवं दक्षिण भारत के। उत्तर में इसके कौन सी नदी बहती है साहब, उत्तर में इसके, उत्तर भारत में देखो ये अब डिवाइडिंग बॉर्डर की तरह काम करेगा साहब। इधर का जो पोर्शन है पूरा नदियों का खेल तंत्र है, इससे इधर नहीं, इससे इधर नदियां नहीं आ पाती हैं, फिर इधर बह के चली जाती हैं। तो उत्तर भारत में मुख्यतः गंगा, गंगा आपकी है। ठीक है, और दक्षिण में आपकी कई सारी नदियां हैं, जिनमें इसके जो सबसे दक्षिण में बढ़ती है नर्मदा। तो कह सकते हो नर्मदा और गंगा के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन के रूप में काम करता है, और यही कारण है हम विंध्याचल पर्वत को कह देते हैं आपका
क्या जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आप ये उत्तर भारत में गंगा नदी आपने लिख लिया और दक्षिण में आपने लिख लिया नर्मदा नदी के बारे में। फिर एक फैक्ट देखिए जरा इससे रिलेटेड, विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए भाई साहब आप कि ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यार आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो यार समझो बहुत आसान है। कौन सी है? सद्भावना। सद्भावना क्या है? सद्भावना इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ये दिमाग में रखना है फैक्ट कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना। कौन सी भैया? सद्भावना है। अच्छा, विस्तार कहां तक है, इसको अगला समझिएगा। अगला पॉइंट विस्तार। विस्तार बता दो भैया कहां तक है। देखो गुजरात में भी है, प्लस एमपी में तो है ही, और प्लस बिहार में भी कुछ आपका जाता है। बिहार में कहां तक है? सासाराम की पहाड़ी, सासाराम की पहाड़ी तक, सासाराम की पहाड़ी। अच्छा, सासाराम की पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में साहब एक फैक्ट और ऐड करिएगा, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नदी बहती है, उसको तो हमने बोला कौन सी नदी है, वो बहुत ही फेमस है, कई बार अभी बात कर चुके हैं। दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी भैया? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है। कहां बहती है? दक्षिण में बहती है भैया। क्लियर? अच्छा, तो याद रखिएगा दक्षिण में कौन सी नदी बहती है इसके विंध्याचल पर्वत के, तो वो है नर्मदा। नर्मदा नदी बहती है दक्षिण में। तो ये हमने फैक्ट इससे रिलेटेड देख लिए साहब, विंध्याचल पर्वत से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हमने देख लिए। अब साहब इसके बाद अगला जो एक पर्वत है वो भी सतपुड़ा पर्वत के बारे में भी देख लेते हैं साहब। वहां से कई सारे क्वेश्चन आए, इवन की पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 के पीसीएस में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो भैया जरा समझते हैं सतपुड़ा के बारे में इतना क्या इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया। इसको मैं इरेज करता हूं। अमरकंटक वगैरह हो गई, पंचमढ़ी, सारी आपकी उसी में आती हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम देखते हैं आगे, और आप नोट जरूर करते रहो चीजों को। ठीक है, नोट करने से क्या होता है ना, दिमाग में बैठ जाती चीजें। जैसे कंप्यूटर में जैसे टाइपिंग आपको सीखनी है तो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए साहब, और कंप्यूटर चलाएंगे तभी प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतनी आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। और अगर आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाने हैं तो प्रैक्टिस, सिर्फ और प्रैक्टिस, और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसी प्रकार लिखने से भी हमारे दिमाग में कई सारी चीजें बैठ जाती हैं। मैंने इसको पूरा इसलिए नहीं इरेज किया है क्योंकि थोड़ा सा इसका हम यहाँ पर यूज देखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारा क्या है, विंध्याचल था। ठीक है, विंध्याचल, और यहां से एक नदी गई आपकी, और यहां पर आपका सतपुड़ा है, और यहां से एक नदी जाती है ताप्ती। पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं? सतपुड़ा के बारे में। किसके बारे में? सतपुड़ा के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे रिलेटेड आपके, सतपुड़ा पर्वत। चलिए देखते हैं भैया इस पर्वत के बारे में क्या है। पहली कंडीशन तो इसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा फैक्ट, इसको क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। इसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा इसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है भैया? क्यों कहा जाता होगा? बहुत सिंपल सा फैक्ट है साहब। क्या कहा जाता है? क्योंकि देखो ये ब्लॉक पर्वत क्यों है? क्योंकि इधर एक नदी है जिसको नर्मदा हम लोगों ने कहा, इधर एक ताप्ती नदी, दोनों के बीच में क्या कर रहा है? ब्लॉकिंग कर रहा है ना साहब। नहीं तो अगर ये ना होता, हो सकता है दोनों नदियां मिल जाती, लेकिन दोनों नहीं मिलने दे रहा, बीच में एक रास्ता ब्लॉक किए हुए है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? ब्लॉक पर्वत कह दिया गया। तो याद रखिएगा सतपुड़ा किसके रूप में काम कर रहा है? ब्लॉक पर्वत के रूप में काम करता है। अच्छा, हमने ये देख लिया, तो दूसरा फैक्ट इसमें देख लेते हैं साहब। क्या फैक्ट देख लेते हैं साहब? इसकी स्थिति कैसे लिखेंगे? सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है। आपके दिमाग में बैठ जाएगा बहुत आसानी तरीके से। लिखते चलिए पॉइंट केवल। सतपुड़ा पर्वत क्या है? यह है विंध्याचल पर्वत के, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है।
मेरे साथ ही लिखते चलिए, दक्षिण में स्थित है, जिससे आपको आसानी भी होगी और याद होते जाएंगे फैक्ट, गारंटी है याद हो जाएंगे। और लास्ट में हम लोग रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट में। दक्षिण में स्थित है। अच्छा, ये जो सतपुड़ा पर्वत है ना सर, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो जरा इसको समझते हैं। इस सतपुड़ा पर्वत को क्या देखते हैं? सतपुड़ा पर्वत जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसकी 3 अलग अलग पहाड़ियां हैं। क्लियर? 3 अलग अलग पहाड़ियां हैं और तीनों पहाड़ियों का अलग अलग नाम है। क्या है साहब? तीनों पहाड़ियों के अलग अलग नाम है। ठीक है, अच्छा तो भैया समझते हैं जरा सा। पहली कंडीशन, पहली जो पहाड़ी है उसको राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। राजपीपला, क्या बोला जाएगा? राजपीपला की पहाड़ी। ठीक है, अब जैसे यहां से तो ये वाली जैसे आपकी पहाड़ी है, ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे चलता है, मतलब 3 अलग अलग पहाड़ियां हैं साहब। ठीक है, तो ये वाली कौन सी है? ये राजपीपला पहाड़ी है। इसको बड़ा समझने वाली, यही तो क्वेश्चन आया था पीसीएस में, इसको यही समझना, ऑर्डर सेट करना था पूरब से पश्चिम की ओर, राजपीपला की पहाड़ी। इसके बाद दूसरे नंबर की जो है ना, ये वाली ये आपकी महादेव की पहाड़ी है। कौन सी है? जय महादेव की, बाबा महादेव की पहाड़ी। अच्छा, ये क्या है? महादेव की पहाड़ी है की पहाड़ी। तीसरी जो है आपकी वो कैसी है? आपकी मैकाल राजपीपला महादेव। चलो इसको भी याद आता है, मेरे माइंड में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इसमें इसकी बात करते हैं भी। जहां पर ये अमरकंटक आपका स्थित है, राजपीपला महादेव की पहाड़ी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका ये आता है कि महादेव पहाड़ी में ही आपका सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी, जैसे हमने अरावली की देखी थी, कौन सी थी? गुरु शिखर थी। उसी प्रकार हमने ये देखा था कि जो आपकी विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की सद्भावना है। उसी प्रकार यहां भी सबसे ऊंची चोटी आपकी महादेव पर्वत की भी है। ठीक है, महादेव ये वाली मैकाल ही है, मैकाल। मैं थोड़ा सा मकालू, अच्छा ठीक है, हाँ वो आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन हिमालय से हो गया। हिमालय में 2 ऊंची चोटी आपने देखी थी, मकालू और मशालू, ठीक है ना, तो वो अलग चीज है। ये मैकाल की पहाड़ी, इसको आप एडअप कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा अब पहला पॉइंट यहां पर मैकाल की पहाड़ी, यहां बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। महादेव की पहाड़ी में ही क्या स्थित है? पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है ना, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन ये कहां स्थित है? ये आपका स्थित है, नोट जरूर करो भैया, महादेव की पहाड़ी में स्थित है पंचमढ़ी आपका स्टेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा पॉइंट अमरकंटक। अमरकंटक कहां है? अमरकंटक स्थित है आपका, ये अमरकंटक, ये मैकाल में स्थित है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक किस लिए फेमस है? यहां से नदी निकलती है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी ये शायद भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है आपकी। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट तो भूल ही गए यहाँ पे, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसको यहीं पर लिख लो भैया, चाहे ये सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। क्या है साहब? धूपगढ़। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है? ये महादेव में स्थित है। धूपगढ़ कहां पर स्थित है? ये महादेव में स्थित है। धूपगढ़ क्या है साहब? ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये ध्यान में रखना है आपको। सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है। कहां पर स्थित है साहब आपकी? ये स्थित है आपकी किसमें?
आपकी सतपुड़ा पर्वत में। अरे बड़े आराम से। अब तीसरा इसमें एक फैक्ट और ऐड कर लीजिए साहब। देखिए नर्मदा नदी यहां पर इसको ऐसे लिखेगा, इसको ऐसे लिखेगा। इसमें एक फैक्ट और ऐडअप करना है साहब। इसमें यहां पर एक फैक्ट का दो फैक्ट ऐडअप करते हैं। सतपुड़ा के दो नदियां इसकी बह रही, एक तो उत्तर में बह रही है, एक दक्षिण बह रही है। उत्तर में कौन सी नदी है आपकी? नर्मदा नदी। भैया कौन सी है? नर्मदा नदी स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहां पे? सतपुड़ा के उत्तर में है। और इसके दक्षिण में भी एक नदी है भैया, सतपुड़ा के एक दक्षिण में तो नदी है, वो कौन सी है? वो ताप्ती नदी है साहब, याद रखिएगा। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है। अच्छा, तो कई सारे पॉइंट हमने यहां पर देख ही लिए। ये हमने पॉइंट देख लिया। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पर है? महादेव में स्थित है। मैकाले की पहाड़ी में अमरकंटक है, प्रसिद्ध स्थान है। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। 1000 मीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है अमरकंटक। इसकी हाइट लगभग 1300 के आसपास है। तो सतपुड़ा की 3 पहाड़ियां और राजपीपला की, महादेव की, मैकाल की। अब आपसे एक प्रश्न यहां पर कैसा पूछा जाएगा? आपका एक प्रश्न कैसा पूछा जाएगा जरा समझिएगा। आपकी तीनों पहाड़ी लिखी होंगी, आपसे कहेगा सर राजपीपला, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एक आपका मैकाले लिख दिया गया, उन्होंने लिख दिया, और इसके बाद उन्होंने महादेव लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब आपसे कहेंगे इन तीनों पहाड़ियों को पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करो, या पूरब से पश्चिम, माना कि हमने कहा पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करो। तो सबसे पहली पूरब की ओर कौन से पड़ रही होगी? ये ऑर्डर अगर हम देखें तो पूरब की ओर जाएंगे, पश्चिम तो ऐसे जाएगा ना। तो पहले मैकाल की आएगी, फिर महादेव की आएगी, राजपीपला की आएगी। ये पीसीएस 2020-19 में क्वेश्चन आया था। तो पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? मैकाल की पहाड़ी आएगा। किससे ऐड करना? पूरब से पश्चिम करना था, पूरब से पश्चिम में मैकाल सबसे पहले आएगा पूरब में, फिर आएगा महादेव। तो महादेव लिख दिया साहब हमने। फिर क्या आएगा साहब? फिर आ जाएगा राजपीपला की पहाड़ी। हेलो, इतना सिंपल साहब क्वेश्चन आपका, राजपीपला की पहाड़ी। बताओ, दे दिया गया था। लेकिन हाँ, अगर आपको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है, तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अब अगर आपसे पूछ लिया गया, ऑर्डर ही दे दिया गया, उत्तर में कौन सी नदी है सतपुड़ा के? अरे बहुत सिंपल है, नर्मदा नदी है। दक्षिण में कौन सी नदी है? अरे बहुत सिंपल है साहब, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है कि दक्षिण में है सतपुड़ा? बहुत आसान है, विंध्याचल इधर है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती है। ये चारों ऑर्डर लिख लिया। मालवा का पठार इसके दक्षिण में है कि उत्तर में? अरे भैया उत्तर में होगा, क्योंकि इसके जब उत्तर में विंध्याचल और विंध्याचल के उत्तर में मालवा का पठार था, तो आसानी से कर सकते हैं। अरावली, मालवा का पठार, विंध्याचल हो गया, नर्मदा हो गई, फिर आपकी तापी हो गई, सतपुड़ा हो गया, ताप्ती हो गई। कितनी आसानी से हम लोगों ने देखो इनको सबको समझ लिया। क्योंकि अरावली कहां पे? अरावली यहां पर है, राजस्थान में। तो ये हमारे कुछ फैक्ट आसानी से समझने के लायक हैं, और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह चीजों को एनालिसिस करते हुए बढ़ें तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी दिक्कत हो रहा हो, जो आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताइए। जो चीज आपको समझ में नहीं आई, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर समझने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई टेंशन हो, और आप नोट जरूर करो। फैक्ट्स मैंने लगभग सारे कवर अप करने का प्रयास किया, यहां पर कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, और बस एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि बस आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। आपके लिए देखो काफी सारे फैक्ट्स हैं। मैं नहीं कहता कोई अच्छा पढ़ाता है बुरा पढ़ाता है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको फैक्ट के साथ में जो नॉलेज वाला है, ज्योग्राफी अगर पढ़ाई करें तो ज्योग्राफी से जुड़े हुए फैक्ट्स आपके डिस्कस किए जाएंगे, फालतू की बात नहीं की जाएगी। वो आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कैसा है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग पहले से प्रिपेयर रहो, जिससे थोड़ा सा अगर आप पढ़ रखे होगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। देखो हमने यहां तक कवर कर लिया सतपुड़ा तक, इसके बाद हम अगला वीडियो जो आएगा बहुत छोटे छोटे आएंगे। नीलगिरी की पहाड़ी 2-3 फैक्ट पढ़ेंगे, फिर अनामलाई की पहाड़ी 2-3 फैक्ट पढ़ेंगे, कार्डामम पहाड़ी 2-3 फैक्ट पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार पढ़ लेंगे, शिलांग का पठार पढ़ लेंगे, राजमहल का गायब हो जाएगा। लगभग फिर पूर्वी और पश्चिमी घाट बढ़ेगा। हो सकेगा तो लास्ट जो वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा जो, उसमें हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।